लुप्त हो गया, चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैल गया, अधर्म और पाप का बोलबाला हो गया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हेग्रीव नामक राक्षस का वध किया और वेदों को वापस स्थापित किया था। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। दूसरा अवतार क्रूम कच्छप यानी कछुए का अवतार। जब दैत्यों यानी राक्षसों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन हुआ और उन समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाम को सर्प को है रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया और उन्हीं समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले गए और उनमें से अमृत भी निकला और अमृत है देवताओं को पिलाया गया। बोलिए कच्छप अवतार की जय। भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार। वरा यानी शुअर। एक हिरण्याक्ष नामक का एक राक्षस था जो इस पृथ्वी को समुद्र के रास्ते होते हुए पाताल लोक में लेकर चला गया। हाहाकार मच गया। तब भगवान ने सुअर यानी वरा अवतार लेकर पाताल लोक से पृथ्वी को वापस स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वराह भगवान की जय। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में कथा इस प्रकार से आती है कि कश्यप नामक का एक ऋषि था और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। दोनों भाइयों ने बड़ा अत्याचार किया, अधर्म फैला दिया। ऋषि मुनि संत महात्मा सब परेशान हो गए। हिरण्याक्ष का तो भगवान ने तीसरा अवतार में यानी वरा अवतार में तो वध कर दिया था और वरा अवतार ने वध किया। तब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की बहुत ही घोर कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लिया गया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को बहुत सारे वरदान दिए। दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, सुबह मरेगा नहीं, अस्त्र से मरेगा नहीं, शस्त्र से मरेगा नहीं, दानों से मरेगा नहीं, मानव से मरेगा नहीं, न जाने कितने ही उन्होंने वरदान दिए। और उन्हीं वरदानों की वजह से हिरण्यकश्यप ने बहुत ही अपने राज्य में अपना अधर्म फैला दिया, पाप का बोलबाला कर दिया, हाहाकार मच गए। संत ऋषि मुनि महात्मा सब परेशान हो गए और यहाँ तक अपना खुद का पुत्र प्रहलाद को भी बड़ी यातनाएं दी। यातना को न सहन करते हुए भगवान ने चौथा नरसिंह अवतार, आधा है मानव का शरीर और आधा है जो सिंह का शरीर, यानी जो मुंह है सिंह का था और बाकी है मानव का शरीर था, अवतार लेकर है हिरण्यकश्यप का वध किया और वापिस है धर्म की स्थापना की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। पांचवा अवतार वामन अवतार। ये त्रेता युग का पहला अवतार है जो मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बाकी 4 अवतार, मत्स्य अवतार मछली के रूप में, दूसरा कछुए का अवतार था, तीसरा है सूअर का अवतार था और चौथा था मानव का था, लेकिन साथ में जो मुंह है वो शेर का था। तो इसलिए त्रेता युग का पहला अवतार जो भगवान ने मानव के रूप में लिया। वामन अवतार में कथा इस प्रकार से आती है कि एक दैत्य एक राजा बलि था जो बड़ा क्रूर था। बलि जो विरोचन का पुत्र और भगवान का भक्त प्रहलाद के पुत्र था। बलि ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। स्वर्ग पर राज्य स्थापित करने के बाद में इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर उनकी मां अदिति को बड़ा दुख हुआ और अपने पुत्र की है दुर्दशा दूर करने के लिए भगवान विष्णु की है प्रार्थना की, तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, देवी चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र का खोया हुआ राज्य वापिस दूंगा और तू चिंता मत कर। समय रहते हुए अदिति के गर्भ में से भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन अवतार भगवान की जय। छठा अवतार परशुराम अवतार। ये त्रेता युग का दूसरा अवतार है और विष्णु का ये आवेश का अवतार है। परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे और मां का नाम रेणुका था। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जमदाग्नि भी परशुराम जी को कहते हैं। परशुराम जी का नाम राम था, लेकिन शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण शिव जी ने उन्हें परसा यानी परशु शस्त्र है जो भेंट किया, इसी कारण से परशुराम नाम पड़ गया। और यहां तक भी आ जाता है हेवी क्षत्रिय वंश था जो बड़ा क्रूर था और यहां तक कथा आती है कि 21 बार क्षत्रियों वंशियों को नष्ट किया। बोलिए परशुराम भगवान की जय। भगवान विष्णु का 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, यानी आज ही के दिन चैत्र शुक्ल नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे ज्येष्ठ सबसे बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में से राम का जन्म हुआ, कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ में से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।
लंका दैत्य राजा रावण ने बहुत ही अत्याचार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसकी नाभि में से है बाण चलाकर रावण का वध किया और वापिस है अयोध्या नगरी और पूरे विश्व भर में जश्न का धर्म का राज्य स्थापित किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम है। राम केवल एक नाम नहीं, राम केवल 2 अक्षर नहीं, राम नाम वो मंत्र है जो इस मृत्यु लोक में कोई भी जीव अगर जाप करता है तो इस भाव सागर से पार हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर छोड़ जाता है। राम हमारी ताकत है, अखंडता है। राम हमारी आस्था, श्रद्धा और पवित्रता है। राम हमारी सनातन धर्म की पहचान है। राम तो प्रत्येक जीव में रमा हुआ है। राम हमारी चेतना, सजीवता का प्रमाण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र पग पग पर मर्यादा, त्याग, प्रेम और लोक व्यवहार का दर्शन कराते हैं। इसी के साथ आप सभी को रामनवमी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।